हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रहे थे, आपको पाठ था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये कविता थी, एक शिवमंगल सिंह द्वारा लिखित थी। तो इसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से पक्षी जो हैं जब बंद हो जाते हैं पिंजरे में तो उनके अंदर की क्या मनोदशा रहती है, वो कैसा फील करते हैं। ये सारी चीज़ें इस कविता में हमको बताई गई थी। अब इस कविता पे आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हमारी बुक में दिए गए हैं, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे हमें उनके उत्तर लिखने हैं, हम इनको अब देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अब देखिए, पक्षी की क्या नियति होती है, उसे उड़ना है, आज़ादी पसंद है। भाई पक्षी को हम ही लोग हैं, हम लोग को खेलना कूदना, बाहर जाना, सबको हर तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। अगर हमसे बोला जाए नहीं, आप एक ही कमरे में बंद रहिए, पैक रहिए, आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे हम, तो क्या इज़ इट पॉसिबल, क्या हम उसके अंदर बंद रह सकते हैं। हमसे बोला जाएगा आप घर के बाहर नहीं निकलिए, आप घर के अंदर ही रहिए, एक कमरे के अंदर पैक रहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसी तरीके से पक्षी क्या है, पक्षी तो आकाश, खुले आकाश में उड़ने वाले, कैसे वो बंद रह सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें थी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, अब हम आपको ये बताते हैं। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद है। परतंत्र मतलब वो गुलाम है, बंधा हुआ है, उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है। पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। तो मतलब अब पक्षी को क्या है, उसे पिंजरे में बंद रहना नहीं, उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, इसलिए वो उड़ना चाहते हैं। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो यहाँ पर जो कवि है, ये तो हमें पक्षी के बारे में बताया, लेकिन किसी के भी जीवन में बंधन जो हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हर इंसान को आज़ादी भरा जीवन ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम बंधन दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इतने समय तक वहाँ पर रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आजाद होकर वो कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। वो क्षितिज को छूना चाहते हैं, पेड़ों की ऊपर फुनगी में बैठना, नए खिले खून पर बैठना चाहते हैं। ये सब जो उन्होंने जितनी चीज़ें बताई थी वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। झरनों नदियों का पानी पीना, ये सब चीज़ें लिखेंगे। कैसे, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि जो है ये सभी पक्षी चाहते हैं, इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं ना, हम सभी रेस लगाते हैं, तो पक्षियों में भी इस तरह की रेस लगती है। तो मतलब वो आकाश में उड़ेंगे कि हम सबसे पहले कौन क्षितिज तक पहुँचता है, कौन ऊंचे आकाश तक पहुँचता है। तो वही क्या है, होड़ लाना, होड़ा होड़ी बोला था ना, तो वही चीज़ थी कि जो है सभी पक्षियों के साथ खूब लंबी उड़ान भरकर हम कहाँ उड़ जाना चाहते हैं, दूर गगन में उड़ना चाहते हैं। तो पक्षियों की ये जितनी भी इच्छाएं हमें कविता के अंदर लिखी है, हमें वही लिखनी। याद रखिए, ये प्रश्न उत्तर कविता आधारित है, तो हमें कविता के हिसाब से लिखना है, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, भाव स्पष्ट करना। अब देखिए, आप जब हम कविताएं लिखते हैं तब हमारे पास आता है भाव स्पष्ट करना, और ये काव्य में रहता है, छंद रहें, चौपाइयाँ रहें, दोहे रहें, आपके सामने तो अभी दोहे ही आएंगे। तो इन सब में हमको क्या होता है, भाव स्पष्ट करना होता है, यानी कि उसका अर्थ क्या भाव निकल रहा है, जो पूरी कविता लिखाई गई। अब जैसे इसमें इन्होंने हमसे सिर्फ ये वाली लाइन पूछी, तो हमें इस लाइन में क्या फीलिंग आ रही, क्या व्यक्त किया जा रहा है, क्या फील व्यक्त किया जा रहा है, हमको ये लिखना है।
इसी तरह गद्य में हमारे पास आएगा आश्रय स्पष्ट करना, उसमें कोई एक वक्तव्य दे देंगे, मतलब कोई एक लाइन बोली गई होगी हमारे सामने रख दिया जाएगा और कहा जाएगा आप इसका आश्रय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन के मतलब से, ये लिखा जाएगा। लेकिन जहां पर हमारे पास भाव स्पष्ट करना, मतलब भाव मतलब फीलिंग स्पष्ट करना, इस लाइन में क्या फीलिंग कही जा रही है, क्या दिया है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो क्या था, या तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है, इन्होंने क्या बोला था, उड़ते उड़ते हम क्या होंगे, या तो हम आकाश को पालेंगे या उड़ते उड़ते थकान से हमारी सांसों की डोरी जो है वो थमने लगेगी, या तो हम मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये फीलिंग बताई गई थी उस लाइन में। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखता है, क्षितिज के अंत तक, वहां जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी नहीं है कि कभी कोई ऐसी जगह हो, ऐसा होता ही नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, जहां तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। यानी कि वो उनके लिए क्या है कि वो आज़ाद होकर इतना लंबा उड़ जाना चाहते हैं कि अगर उड़ते उड़ते उनकी सांसें भी थम जाएं तो उन्हें वो मंजूर है। ऐसे इसीलिए उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि क्षितिज तक पहुंचने का, तो अगर उनकी सांसें भी थम जाएं तो उन्हें वो मंजूर है, लेकिन उन्हें कैद में रहना मंजूर नहीं है, अर्थात उन्हें पिंजड़े में रहकर जो है अपना जीवन व्यतीत करना वो किसी भी हाल में जो है बर्दाश्त नहीं है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अब देखिए, अभी तक तुमसे कविता में पूछा गया, अब यहां से आपसे पूछना शुरू होगा, आप कैसे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, लेकिन पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो क्या ये पालना सही है या नहीं, इसमें हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं, तो आप जो भी विचार रखेंगे वो तर्क होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि पक्षी पालना सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है, आपको इसके रीजंस भी देने होंगे, और अगर आप बोलते हैं सही है तो उसके भी रीजंस देने होंगे। तो यहां पर हम जब भी कोई आंसर लिखेंगे तो हमें तर्क देने पड़ेंगे, इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला अपना विचार लिखिए, यानी कि हमको यहाँ पर अपना विचार देना है, यानी तर्क के साथ देना है। तो क्या दिया है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाई वो तो स्वतंत्र आकाश में रहने वाले पक्षी हैं, उनको अगर हम बांध देंगे तो उन्हें तो तकलीफ होगी ना, तो वही चीज़ है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा उचित है। अगर उनको हम पिंजरे में बांध करके रखते तो ईश्वर ने उनको पंख क्यों दिए, या तो पंख नहीं देते तो वो हमारी तरह जमीन पर ही रहते, हम उनको कहीं पे भी बंद कर लेते, लेकिन उनको तो पंख दिए, तो फिर हम उनको क्यों हम ऐसा करें। भगवान ने जिसको जैसा दिया है, जैसा जहाँ रहने के लिए दिया है वही रहना चाहिए। जैसे मछली है, अब मछली पानी में ही रहती है, अब पानी से हम कहें वो जमीन पे रहने लगे तो वो आते ही मर जाएगी। उसी तरह पक्षी आकाश में उड़ने के लिए, उनको अगर हम पिंजरे में बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी स्वतंत्रता तो एक तरीके से नष्ट हो गई, और जहाँ स्वतंत्रता नष्ट हो गई वहाँ जीवन जीने का क्या मतलब है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये उनका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वो कैसे जीवन जीते हैं ये ईश्वर ने उनको प्रदत्त किया है और उन्हें ऐसे ही जीना है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसकी स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। हम पिंजरे में उसको बंद करके रखें, उसे अच्छा सा अच्छा टाइम टू टाइम खाना पानी सब कुछ दे, लेकिन उसको आज़ाद नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम एक किसी को कैद करके अपने वश में रख के हम नहीं कर सकते, हम चाहे उसको जितना अच्छा खाना पीना रहना कुछ भी दे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आप चाहे जितना भी उसको अच्छे से अच्छा खाना दे लीजिए, लेकिन अगर आपने उसे पिंजरे में बंद करके रखा है तो ये सर्वथा उचित नहीं होगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि आज़ादी तो अनमोल है, हम चाहें जितना कुछ भी कर लें, हम किसी की आज़ादी को खरीद नहीं सकते। एक बार हम अगर किसी कमरे में बंद हो जाएं तो सोचिए उससे बाहर निकलने के लिए कभी कभी हम कितना तड़पते हैं कि नहीं, हमें इससे बाहर जाना है, बाहर जाना है। अभी जैसे रिसेंटली हम लोग के पास लॉकडाउन का टाइम आया, तो लॉकडाउन में हम लोगों ने कितना घर के अंदर टाइम स्पेंड किया। मतलब विचलित हो जाते थे एक समय, ऐसा तो नहीं अब घर के बाहर निकलना है। तो उस सिचुएशन को आप एक बार इमेजिन कीजिए, पक्षियों को हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर देने वाला। तो ये बहुत ही जो है ऐसा टाइम चीज़ होती है जिसको नहीं पालन किया जा सकता कि हम पंछियों को पिंजरे के अंदर बंद करें। अब उसी क्वेश्चन का नंबर 2 आया, ठीक है। हमने 4th का नंबर 1 पढ़ा था, ये 2 पार्ट में दिया गया। पहला ये था, दूसरा क्या है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। आपने कभी पक्षी पाला हो या आपके आस पड़ोस में या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पाला हो, तो उसकी देख रेख कैसे की जाती है? जैसे उसे समय पे खाना देना है, ठंड का मौसम है तो धूप में रखना है, उसे नहलाना है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे आप विस्तृत तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। उसे किस तरीके का खाना दिया, कौन सा पक्षी पाला है, किस तरीके का खाना दिया जाता है, ये सभी लिखनी है। तो उसके हेल्प के लिए हम आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहे हैं। आप कुछ और चीज़ें, जैसे आपने कोई और पक्षी पाला हो तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। अब कबूतर क्या होता है, वो मनुष्यों के बहुत निकटवर्ती पक्षी है। कबूतर और तोता वो मनुष्यों के साथ घुल मिल कर रहने वाला पक्षी होता है। तो यही हुआ, कबूतर घायल था, उन्होंने देखभाल करी, तो वो क्या हुआ, ठीक होने के बाद उड़ा नहीं, वो उन्हीं के साथ वहीं पे रहने लगा। सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बना। कौतूहल मतलब जानने का, भाई पक्षी है, हमसे अलग है, तो वो कैसा खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, सबको जानने की इच्छा होती है। हम सब घरवाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। अब ये घटना तो ऐसी हुई, आपके साथ कोई भी चीज़ घटित हुई हो या आपने कभी पक्षी पाला हो, कुछ भी हो, आप उसे अपने तरीके से बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखते लिखते ये नहीं हो कि हमें बहुत लंबा लिख देना है। मुश्किल से 5 या 6 लाइन्स का आंसर हमें देना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 5.5 लाइन का आंसर है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब आता है हमारे पास हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या है, नंबर 5 वाला। हमसे क्या पूछा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, पक्षी क्या होते हैं, जो खाते हैं। क्या होता है, पेड़ पौधों पे बहुत छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, फसलों पर कीड़े लगते हैं, कुछ होता है, तो क्या होता है, ये उन कीड़ों को चुन चुन के खा लेते हैं पक्षी। तो हमारी फसलें, पेड़ उनसे जो है ग्रसित नहीं हो पाती। मतलब जो कीड़े होते हैं वो पक्षी खा लेते हैं, नहीं तो अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, उन कीड़ों को, वो कीड़े जो हैं हमारी फसलों और पेड़ों को खा जाएंगे, खराब कर देंगे। तो उन कीड़ों को पक्षी खा लेते हैं, एक तो ये फ़ायदा। दूसरी बार, इनकी बीट जो होती है, यानी कि इनकी जो वेस्टेज होता है, वो खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। फिर क्या होता है, ये जो बहुत से पक्षी जो बीज खाते हैं ना, तो इनके बीज ही, जैसे इन्होंने फल खाया तो बीज भी ये खा लेते हैं। फिर ये कहीं जाकर अपना वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनका वेस्ट जब ज़मीन में पड़ता है तो वहाँ से फिर नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हरियाली फैलाने में भी बहुत अधिक कारगर होते हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, हम ये बताते हैं आपको। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। आहार श्रृंखला मतलब खाने की जो एक श्रृंखला होती है, यानी कि चीज़ों को जो है ग्रैब करना। कैसे, जैसे घास में छोटे कीट खाते हैं और इन कीटों को पक्षी खाते हैं। यानी कि घास को कौन खाता है, कीट खाते हैं, और कीट को कौन खाता है, पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ना रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा।
अब हमारा क्या, जब फसल नहीं रहेगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, हमको खाने को नहीं मिलेगा। पर्यावरण संतुलित होगा, भाई हरियाली ही तो बादलों को खींचती है वर्षा करने के लिए, तो पर्यावरण संतुलित होना तो लाजमी सी बात है। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिनके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं। हम लोग बहुत चीज़ें बहुत फैला देते हैं, तो पक्षी उन गंदगियों को भी साफ करते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण जरूरी है, तो ये भी समझिए कि पर्यावरण तभी संभव है अगर पक्षी और पंछी सब यहाँ पर रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रह सकता। तो इस तरीके से हमने अपना पहला पार्ट खत्म किया। ये कविता हमने आपको समझाई, इसके प्रश्न उत्तर समझाए। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।